छात्रों, इस वीडियो में कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में इतिहास के अंतर्गत पाठ भूमंडलीकृत विश्व का बनना में आज बतलाएंगे कि रिंडर पेस्ट या मवेशी प्लेग क्या था, अफ्रीका में एक कैसे फैला। तो रिंडर पेस्ट प्लेग की तरह फैलने वाली जानवरों की एक बीमारी थी और अफ्रीका में 1890 ईस्वी के दशक में रिंडर पेस्ट बहुत तेज़ी से फैली। इस बीमारी का प्रकोप बहुत ही भयंकर था। मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की आजीविका तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था पर बहुत ही गंभीर प्रभाव पड़े। यह इस बात का एक अच्छा उदाहरण है कि उपनिवेश बने समाजों पर यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों के व्यापक स्तर पर क्या प्रभाव पड़े। तो अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से काफ़ी बड़ा और जनसंख्या की दृष्टि से तत्कालीन समय में काफ़ी कम था। इसलिए अफ्रीका के लोगों की आजीविका चलाने के प्रमुख साधन मवेशी थे, क्योंकि मवेशियों के लिए अफ्रीका में चारागाह की कोई कमी नहीं थी। अफ्रीका में पैसे या वेतन पर काम करने का चलन नहीं था। 19वीं शताब्दी के अंत तक अफ्रीका में ऐसे उपभोक्ता सामान बहुत कम थे जिन्हें खरीदने हेतु पैसे की आवश्यकता होती थी। यदि आप अफ्रीका के किसान होते तो आपके पास पालतू पशु तथा जमीन होती जिनकी वहाँ कोई कमी नहीं थी, तो शायद आपको यह बात समझ में नहीं आती कि वेतन के लिए काम करने की क्या आवश्यकता है। 19वीं शताब्दी के अंत में यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियाँ अफ्रीका की विशाल भूमि और यहाँ के खनिज भंडारों को देखकर इस महाद्वीप की ओर आकर्षित हुईं। यूरोपीय लोग अफ्रीका को में बागानी खेती करना तथा खदानों की खुदाई करके उनसे खनिज पदार्थों को निकालना चाहते थे। यूरोपीय लोग थे जिससे बागानों से प्राप्त कृषि उत्पादनों और खनिजों को यूरोप के अपने देशों में भेजा जा सके। किंतु वहाँ एक ऐसी समस्या सामने आई जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। अफ्रीका के लोग वेतन पर काम नहीं करना चाहते थे। मजदूरों की भर्ती और उन्हें अपने पास रोके रखने के लिए मालिकों ने कई तरह के अन्यायपूर्ण तरीकों का प्रयोग किया, परंतु बात नहीं बनी। उन मजदूरों पर काफ़ी ज़्यादा कर लाद दिए गए जिनका भुगतान सिर्फ तभी किया जा सकता था जब करदाता मजदूर बागानों या खदानों में काम करता। काश्तकारों को उनकी ज़मीन से हटाने के लिए उत्तराधिकार कानून भी बदल दिए गए। नए कानून में यह व्यवस्था कर दी गई कि अब परिवार के सिर्फ एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी। इस कानून के जरिए परिवार के शेष नागरिकों को श्रम बाजार में ढकेलने का प्रयास किया गया। खान कर्मियों को बाड़ों में बंद कर दिया गया जिससे वे वहाँ से भागकर कहीं और ना जा सकें। खुलेआम घूमने फिरने पर पाबंदी लगा दी गई। तभी वहाँ रिंडर पेस्ट नामक विनाशकारी पशु रोग फैल गया। सबसे पहले 1880 ईस्वी के दशक के आखिरी वर्षों में यह रिंडर पेस्ट नामक बीमारी अफ्रीका के महाद्वीप में दिखाई दी थी। उस समय पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर हमला कर रहे इतालवी सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से मवेशी लाए जाते थे।
और ये बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशिया देशों से मवेशी लाए जाते थे और यह बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आए उन्हीं मवेशियों के द्वारा यहाँ पहुँची थी। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से शुरू होकर यह बीमारी पूरे महाद्वीप में जंगल की आग की तरह फैल गई। 1892 ईस्वी में यह अफ्रीका के अटलांटिक तट तक जा पहुंची। 5 साल पश्चात यह केप तक पहुंच गई और इस बीमारी ने अफ्रीका के 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया। पशुओं के खत्म हो जाने से अफ्रीकियों के रोजी रोटी के साधन ही खत्म हो गए। अपनी सत्ता को और मजबूत करने तथा अफ्रीकियों को श्रम बाजार में ढकेलने के लिए वहाँ बागान मालिकों, खान मालिकों और औपनिवेशिक सरकारों ने बचे खुचे पशु भी अपने कब्जे में ले लिए, जिससे यूरोपीय उपनिवेशकारों को पूरे अफ्रीका को जीतने व उसे गुलाम बना लेने का बेहतरीन मौका हाथ लग गया।